अभी तक तुम सीयूईटी एग्जाम्स के लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो? अगले 20 से 25 दिनों में तुम्हारी सीयूईटी एग्जामिनेशंस है, डेट शीट कभी भी आ सकती है। 11 मई से तुम्हारे टेंटेटिव डेट्स ही है कि सीयूईटी स्टार्ट हो जाएंगे, बट तुम स्टिल फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि सीयूईटी के लिए कैसे पढ़ना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग, वीक या मीडियम बच्चे में आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार। जीएटी, इंग्लिश, मेजर डोमेन्स कैसे प्रिपरेशन करें? डोंट वरी गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 25 डेज फाइनल ब्लूप्रिंट ऑफ सीयूईटी एग्जाम प्रिपरेशन। और हम हर एक कैटेगरी के बच्चों के ऊपर बात करेंगे, जिनकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, जिनकी वीक प्रिपरेशन है या जिनकी मीडियम प्रिपरेशन है। सो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सीयूईटी के ऊपर एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट की 15 से 25 दिनों में तुम्हें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमोड। आज की इस वीडियो में हम फाइनल सीयूईटी प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि कैसे अगर तुम एक वीक स्टूडेंट हो सीयूईटी प्रिपरेशन में, तो तुम वीक से स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तक कैसे जा सकते हो। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, अगर अभी हम सबसे पहले बात करें तो तुम्हें तो सबसे पहले अपने आप को कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। द फर्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स तुम सीयूईटी के लिए पूरा सेट हो। द सेकेंड कैटेगरी इज मीडियम, थोड़ा बहुत डाउट है, मतलब प्रैक्टिस तो कर रखी है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज वीक, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़े, क्या नहीं करे, कैसे क्वेश्चंस लगाए। तो इन सभी के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। स्ट्रैटेजी ये है बच्चों की जो वीक वाले बच्चे हैं, जो अभी वीक कैटेगरी में आ रहे हैं, वो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। इग्नोर मत करो, बेसिक्स को पहले पकड़ो। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तब जाकर एंड रिजल्ट तक पहुंचोगे, समझ रहे हो? तो पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो एंड स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। तुम जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पे फोकस करो, अपने बेसिक्स को फिक्स करो, ठीक है। नाउ कम्स द मीडियम स्टूडेंट। मीडियम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस इन द सेंस एंडलेस नंबर ऑफ मॉक्स, एंडलेस नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस। एक बात बच्चों दिमाग में बैठा लो कि सीबीएसई बोर्ड्स की तरह सीयूईटी में एनटीए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करता है, तो मीडियम वाले बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। फिर बच्चों हमारा आ जाता है स्ट्रॉन्ग सेगमेंट। जो बच्चे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिनको अब सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सारा सिलेबस बार बार रिवीजन हो चुका है, एमसीक्यूज लग चुके हैं, वो बस सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। डेली एटलीस्ट 2 मॉक्स, डेली आपको 2 मॉक सॉल्व करने, एक सुबह एक शाम, टाइमर के साथ, ताकि तुम्हें पता चले कि एक क्वेश्चन करने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। सो ये था बच्चों कैटेगरी डिवीजन। दूसरा है बच्चों हमारा 20 to 30 डेज का गेम प्लान। मैंने 30 डेज लिख रखा है बिकॉज अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, तुम इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तुम कम से कम 25 दिन तो पकड़ कर ही चलो, ठीक है। सो तुम्हारा फाइनल गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, पहले के 10 दिन, फर्स्ट टू 10 डेज तुम्हारा कंट्रोल फेज है, ठीक है। यहाँ पे तुम ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स का रिवीजन करो, जो भी तुम्हारा सिलेबस एग्जाम में आने वाला है तुम उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। दूसरा है बच्चों तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज लगाओ, इतने ज्यादा पीवाईक्यूज लगा लो कि तुम्हें पेज नंबर और क्वेश्चन दिल दिमाग में याद हो जाए। डेली टारगेट्स, डेली टारगेट फिक्स करो कि आज मैं इतने मार्क्स का एग्जाम दे रही हूँ, आज मेरा टारगेट है भाई कि मुझे 250 में 245 लेकर आना है। आज मैं 200 का पेपर दे रही हूँ तो मुझे 190 लेकर आना है। सो डेली टारगेट्स फिक्स करना है और हर दिन एटलीस्ट तुम्हें 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। कितने चैप्टर बच्चों? 2 चैप्टर, ठीक है। और एटलीस्ट 40 एमसीक्यू सॉल्व करना है। शुरू के फर्स्ट टू 10 डेज तुम यही करोगे क्योंकि ये तुम्हारा कंट्रोल फेज है। नाउ कम्स द 11th to 20th डे। 11 से लेकर 20वें दिन तक बच्चों तुम्हारा चलेगा टेस्ट फेज। क्या चलेगा? टेस्ट फेज। रोज एक फुल मॉक, क्या लगाना है? रोज एक फुल मॉक पेपर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेन काम है एनालिसिस। मॉक्स का बच्चों एनालिसिस, जितना तुम मॉक सॉल्व करोगे उनको एनालाइज करना, भाई कहाँ अटका था, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से बन गया था, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ये ठीक से नहीं हो पा रहा था, तो तुमको एनालाइज करना है। एनालाइज इन द सेंस इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर बच्चों गलत क्यों हुआ, ठीक है, कंसेप्ट नहीं बताया गया, जल्दबाजी में मिस्टेक हुई, ये सारी चीज तुम्हें एनालाइज करना है। तो एनालिसिस का मतलब ये, ठीक है, समझ आ गया।
अब जो भी तुम गलती करोगे उस गलती को लेकर खुश होना। मेकिंग मिस्टेक्स इज अ हैप्पी मेमोरी, क्योंकि वो मिस्टेक तुम्हें दोबारा सीयूईटी में होने नहीं देगी। वो मिस्टेक तुम्हें याद रहेगा कि यार मॉक सॉल्व करने के टाइम ये गलती हुई थी, अभी नहीं करना है। सो मिस्टेक होए तो खुश होना, उदास नहीं होना, और उस मिस्टेक को एनालाइज करके सही करना। लास्ट के बच्चों 20 से 30 दिन तुम क्या करने वाले हो? लास्ट 10 डेज तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन फेज होगा। ऑल्टरनेट डे मॉक सॉल्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल MWF या TTS, ठीक है, ऑल्टरनेट डे सॉल्व करना है। S+S रिविजन प्लस मिस्टेक, ठीक है, साइड बाय साइड रिवीजन। S+S का मतलब साइड बाय साइड रिवीजन। ऑल्टरनेट डेज मॉक सॉल्व करोगे, साइड बाय साइड रिवीजन करोगे और अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे। क्या करोगे? एनालाइज करोगे और इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाओगे, ठीक है, एक लिस्ट बनाओगे ताकि एंड में इन मिस्टेक्स को ही तुम अच्छे से रिकवर कर पाओ। फोकस, स्पीड, एक्यूरेसी और काम माइंड। बच्चों तुम्हारा फोकस सही आंसर से ज़्यादा होना चाहिए स्पीड पे, एक्यूरेसी पे और काम माइंड पे, क्योंकि जब CBT मेथड में बच्चों टेस्ट दोगे ना तो इधर उधर बहुत हौच-पौच लगेगा दिमाग। इसलिए अगर अभी से कामली दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना अच्छे से CUET के दिन तुम अपना पेपर देकर आओगे। अवॉइड स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। अगर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग किया तो फिर मार्क्स आने का सोचना ही मत, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है। और मॉक के लिए टूल्स यूज करो। टूल्स इन द सेंस जो इतने सारे मार्केट में बुक्स आते हैं उसमें से एक बेस्ट बुक को एनालाइज करो और उसी से मॉक पेपर्स लगाओ, उसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, सारी चीज उसी से करो। दी ठीक है, मार्केट में तो इतनी सारी बुक है, हम कौन सा बुक यूज करेंगे? बच्चों बहुत सिंपल रिकमेंडेशन है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए ये वाली बुक, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थ्योरी, मॉक पेपर्स, रिसेंटली NTA ने जो CUET पेपर्स पिछले साल रिलीज किए थे वो सारे पेपर्स 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक्स, सब कुछ तुम्हें इस जनरल एप्टीट्यूड की किताब में मिल जाएगा। ये किताब तुम्हें थोड़ी मोटी मिलती है बच्चों, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस भी बहुत लेंदी होता है और बच्चों के मार्क्स यहीं पे फिसलते हैं, इसलिए ये परफेक्ट बुक है बच्चों GAT के लिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो दिस इज द ओनली बुक यू नीड फॉर इंग्लिश। इतनी पतली सी किताब में तुम्हारा इंग्लिश 200 में से 250 में 250 नंबर पूरे सॉर्टेड है बच्चों। मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, दुनिया की हर एक चीज जो तुमसे इंग्लिश CUET में पूछी जाती है वो इसमें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखी गई है। एकदम अफोर्डेबल बुक है बच्चों, एकदम सस्ती बुक है, इसको तो गलती से भी मिस मत करना। और लास्ट के 20 से 25 दिनों के प्रिपरेशन के लिए ये बुक सोना है, सोना। अगर तुम्हें GAT और इंग्लिश के लिए तैयारी करनी है, वन ऑफ द बेस्ट बुक। अब बच्चों चलो हम मेजर डोमेन्स की बात कर लेते हैं। अगर तुम कॉमर्स के एक बच्चे हो तो तुम्हारे पास ये 15 डेज कॉमर्स बुक होनी चाहिए, ठीक है। दिस 15 डेज कॉमर्स बुक इज मोर देन इनफ टू एक्सेल इन योर डोमेन सब्जेक्ट्स। 250 में 250 तुम्हें अकाउंट्स में भी आएगा, BST में भी आएगा और इको में भी आएगा। इस बुक में बच्चों तुम्हें हर एक डोमेन में, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको, तीनों डोमेन एक बुक में मिलेंगे। सो बच्चों देखो, पर चैप्टर तुम्हें अकाउंट्स, BST, इको, तीनों मेजर डोमेन में तुम्हें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं पर चैप्टर, ठीक है। सो इससे तुम्हारी बहुत अच्छी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब अगर तुम मोटा मोटी देखो तो मोर देन 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो ह्यूमैनिटीज़ के वालों के लिए भी ये सेम बुक है। अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी ये सेम बुक आती है। और अगर तुम साइंस के बच्चे हो तो साइंस के बच्चों के लिए भी ये सेम बुक आती है। तीनों मेजर डोमेन एक में मिलेंगे। एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों, मॉक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ एक जगह। 60% पेपर तुम्हें इसी बुक से आने को मिलेगा एग्जाम में और तुम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे। ये सारी बुक की लिंक्स बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तुम्हें जो मन तुम वो ले लो। लेकिन एक किताब भी ले लिया ना, चाहे इंग्लिश के लिए, GAT के लिए, डोमेन सब्जेक्ट के लिए, तो उस सब्जेक्ट में तुम्हें फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है लास्ट 10 डेज के प्रिपरेशन में। अब नाउ द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो गेट इट बाय टुडे। टाइम बहुत कम है, बुक्स अभी डिस्काउंट्स पे भी निकल रही है, तो जल्दी से जाकर लो बच्चों, बहुत इफेक्टिव बुक है। अब बच्चों देखो, ये है तुम्हारा आइडियल डेली रूटीन, रियलिस्टिक प्लान जो तुम्हें अभी CUET के टाइम पे फॉलो करना है। 6:30 AM वेकअप, ठीक है। 7 बजे से 7:30 बजे तक बच्चों तुम कर लोगे अपना ब्रेकफास्ट और एक्सरसाइज। 7:30 से 9 बजे तक बच्चों तुम अपना पहला डोमेन करने वाले हो, फिजिक्स, मैथ्स, अकाउंट्स, ठीक है, अपना मेजर डोमेन जो थोड़ा टफ भी है। तो टफ सब्जेक्ट तुम सुबह के टाइम पे कर लेना, क्योंकि यहाँ पे माइंड फ्रेश होता है। 9 से 9:30 बच्चों तुम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेना। 9:30 से 11 बजे बच्चों तुम्हारा डोमेन 2 रहेगा, दैट इज लाइट सब्जेक्ट। लाइट सब्जेक्ट बच्चों तुम्हारा BST हो गया, बायोलॉजी हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, कुछ लाइट सब्जेक्ट्स तुम कर सकते हो, ठीक है। फिर 11 to 11:30 ब्रेक ले लेना और 11:30 से 1 PM तक बच्चों तुम अपना डोमेन 3 कर लेना, जिसपे तुम उतना ध्यान नहीं देते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें डोमेन 3 तुम
इस दिन वाले टाइम पे कर सकते हो 1 बजे तक। 1 से 2 बच्चों तुम्हारा लंच ब्रेक हो गया, रेस्ट कर लेना। 2 से 3:30, 2 से 3:30 बच्चों लैंग्वेज, इंग्लिश के लिए टाइम दोगे तुम। इंग्लिश, हिंदी, जो भी तुम्हारा लैंग्वेज पेपर है उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारी चीजें कर लेना। 3:30 to 4 अगेन तुम्हारा ब्रेक है, ठीक है। 4 से 5:30 बच्चों तुम्हारा जीटी और वीक सब्जेक्ट्स के लिए है। वीक सब्जेक्ट इन द सेंस, अगर तुम अकाउंट्स में भी वीक हो या हिस्ट्री में वीक हो तो ये सब्जेक्ट तुम दोबारा यहाँ जीएटी के साथ कवर कर सकते हो, ठीक है। 5:30 to 6 तुम्हारा स्नैक्स ब्रेक है और 6 to 7 PM बच्चों तुम्हारा डेली रिविजन, मतलब पूरे दिन में तुमने क्या पढ़ा उसका एंड रिविजन तुम यहाँ पे करने वाले हो। यही आइडियल रूटीन तुम्हें डेली फॉलो करना है अगले 20 से 25 दिनों तक। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे कि क्या फॉलो करना है, ठीक है। नाउ बच्चों, कमिंग टू मिस्टेक्स दैट यूजुअली यू डू, जिससे तुम्हारा सीयूईटी का परसेंटाइल कम हो जाता है। यहाँ पे बच्चों जो गलत हुआ कॉन्सेप्ट और करेक्ट मेथड, तुम्हें एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक में तुम क्या क्या लिखोगे, जो भी चीज गलत हुई, ठीक है, उस नोटबुक में अपने मिस्टेक्स लिखोगे। जितना भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आया उस पर तुम एक स्टार मार्क लगा दोगे, ठीक है। और करेक्ट मेथड, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर कोई एक करेक्ट मेथड है जो तुम्हें सीयूईटी के बुक्स में दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें ये साइंस की बुक दिखाई, इस बुक में फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक कुछ अलग तरीका दिखाएगा, और अगर तुम्हें भी वो तरीका आता है तो तुम उस नोटबुक में वो करेक्ट मेथड लिख कर रख दो, जो कि मे भी इन चीज़ों से तुम्हें और एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, ठीक है। चलो, बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों, रैंडमली कोई भी नई स्ट्रैटेजी फॉलो करना। हर दिन यूट्यूब में कुछ ना कुछ देख रहे, एक बकवास सी स्ट्रैटेजी फॉलो करे, कुछ नहीं करना है। यू ओनली नीड अ प्रॉपर टाइम टेबल, अ प्रॉपर मॉक, अ प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। तो कोई भी रैंडम यूट्यूब स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करना है। सिर्फ वीडियो देखना, प्रैक्टिस के नाम पे बच्चों जीरो, एकदम नहीं। तुम्हें वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। मॉक देना बट एनालिसिस नहीं। मॉक्स तो दे रहे हो लेकिन एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो एनालिसिस नहीं करोगे तो गलती पता कैसे चलेगी। तो एनालिसिस करना है, स्लीप सैक्रिफाइस करना। इतना ज्यादा पढ़ ले रहे हैं कि सो ही रहे नहीं है बच्चों। अगर सो पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम बहुत खराब जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर जो मैंने तुम्हें डे प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। लास्ट बच्चों, मार्क्स नॉलेज से नहीं एग्जीक्यूशन से आते हैं। जो काम रहेगा वही जीतेगा। जो भी बच्चों काम रहेगा अल्टीमेटली ही और शी विल बी द विनर। बोर्ड एग्जाम में भी वही बच्चे टॉप करते हैं जो एक रूटीन फॉलो करते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, सही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ भी इधर उधर भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। काम एग्जीक्यूशन से करो, एक प्लान से करो, क्योंकि जो काम रहेगा वही जीतेगा। और अब सीयूटी एग्जाम में बच्चों लास्ट के 20 से 25 दिन बच गए, जो हो पाए वो कर दो, ठीक है। तुम्हारा अगर टेंटेटिव डेट्स 11 तारीख से भी आया है ना, तो अभी भी यू हैव 15 डेज, ठीक है। 11 तारीख के बाद ही तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं, गैप में, अलग अलग फेजेस में। तो ऑन एन एवरेज तुम 20 से 25 दिन तो पकड़ कर चलो ही। तो इतने कम दिन में भी तुम बहुत एक्सेल कर सकते हो। तो इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं बोलना है। माई ओनली विश इज कि तुम लास्ट के टाइम पे सही रिसोर्स यूज करो, जो मैंने तुम्हें बुक्स रेकमेंड किया है, सही अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सही चीजों से खुद को एनालाइज करो, एंड देन यू आर गुड टू गो। और प्लीज मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करो, इवैल्यूएशन करो, क्या सही क्या गलत। और मैंने बोला है ना, एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें क्या समझ नहीं आया, जो गलत हुआ उसको उस नोटबुक में लिखो। और अगर किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका दिखाया गया है बुक में, क्योंकि बच्चों एमसीक्यू आएंगे, एक शॉर्टेस्ट तरीका तुम्हें लगाना है कि कम से कम टाइम में तुम एमसीक्यू सॉल्व कर लो, 1 मिनट में एक एमसीक्यू, तो वो मेथड भी लिखो अपने नोटबुक में। सबको स्टार मार्क हाईलाइटर डालो ताकि रिविजन के लिए तुम्हें वो नोटबुक काम आ पाए। थ्योरी नहीं रटनी है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, गलत चीजों को सही करना है और सही मेथड्स फॉलो करने हैं। दैट्स इट। और सीयूईटी इतना में सॉर्टेड है। अगर आज की वीडियो समझ आई हो, थोड़ा सा भी तुम्हें हेल्प मिला हो, तो बस एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तुम कमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, सो इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और उनका टेंशन और प्रेशर थोड़ा सा कम कर पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशंस। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।